एक हमारा खौफ, पुलिस का खौफ, कोर्टों का खौफ, जब तक इनको जेन्युइन बेसिस पे सज़ा नहीं होंगी उस वक्त तक क्राइम नहीं रुक सकता है। दूसरी बात है कि अगर ये लोग ये बोलते हैं कि हम गुर्बत की वजह से करते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ वे। अभी हम ACLC में मौजूद हैं। आपने देखा कि हमने फारूकी साहब से बात किया, जो SSP हैं यहाँ के। हमने पूरी टीम देखी, इंस्पेक्टर्स की और DSP की, और देखा कि कैसे वो डाकू को पकड़ के लाए थे और डाकू का क्या कहना था। हमने उनके इंटरव्यूज़ दिखाए और दिखाए कि वो बिल्कुल डरे हुए नहीं थे। वो उनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, 3 दफ़ा पकड़े गए थे। और फिर हमने पूछा क्या फ़ायदा पुलिस को पकड़ने का जब वो बार बार कोर्ट से छुट्टे जा रहे हैं। तो यही हमारा कहना था कि ये जो इजी मनी का एक्सक्यूज़ होता है, और बोलते लोग हैं कि मजबूरी है, गुर्बत है, मगर कोई भी मेहनत क्यों करे अगर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है, गुर्बत है, बहुत गुर्बत है पाकिस्तान में, मगर उसका ये नहीं मतलब कि आप गन उठा के लोगों को लूटना शुरू कर दें। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इस चीज़ का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। क्योंकि जो बहुत मेहनत करते हैं, जो सारे ब्रिक किल्स पे काम करते हैं, जो भट्टों पे काम करते हैं, उनको इतने थोड़े से पैसे मिलते हैं, और वो इतना मेहनत क्यों करें, लोग इतना मेहनत क्यों करें जब ऐसे लोग जो हैं वो उनको लूट लेते हैं। तो हमने बहुत सी बातें की। अब हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमको आपको और इंटरेस्टिंग थिंग्स दिखाएंगे। आप वापस आइएगा। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। एक इन्फॉर्मेशन मिली है, उस पर हम मूव कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन बड़ी सॉलिड है। देखें आगे जाके क्या हासिल होता है हमें। देखो खाना दिखा। चलो सही है, सेट है। चलो अपना सामान उठाओ। पकड़ा ना जाए तो फिर वो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेता है जिसमें उसको मज़ीद सपोर्ट मिलती है और वो एक बड़ा डकैत बन जाता है, एक बड़ा चोर बन जाता है। एक इन्फॉर्मेशन मिली है, उस पर हम मूव कर रहे हैं। स्नैप चेकिंग कर रहे हैं गाड़ियों की, और एक इन्फॉर्मेशन थी कोई गाड़ियाँ इस पॉइंट से छीनी जाती थी, तो हमने इस पर रेड करी है। देखें आगे जाके जो इन्फॉर्मेशन है हमें कहाँ तक कामयाबी हासिल होती है इस पर। इसका चेचिस नहीं है, इस पे दूसरी गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी पे दूसरी गाड़ी रजिस्टर है। चेचिस इसका है ही नहीं, इस पे एम्बोज ही नहीं है। हो सकता है पंचिंग हो, पंचिंग भी कर देते हैं, यानी ओरिजिनल जो नंबर होता है उस पर डबलिंग गाड़ी भी चल जाती है। चेसिस नंबर जो ओरिजिनल गाड़ी है उसका चेसिस नंबर वही होगा जो इस पर पंचिंग कर दिया जाएगा, या इसको रब आउट कर देते हैं। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स के चेक कर रहे हैं ताकि हमें रनिंग पेपर ये दिखाएगा। ये कह रहा है मैंने 3 महीने पहले ये गाड़ी ली है और 8 लाख में ली है किस्तों पे, तो हमें ये सिर्फ एक्साइज का कागज़ दिखा रहा है कि जिसमें टैक्स पेड होता है, और एक ये डिलीवरी लेटर दिखा रहा है जिससे इसने ये गाड़ी ली है। तो इसके पास मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि ये आया कि दुरुस्त है कि नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए हम उसको एक्साइज में ही भेजते हैं गाड़ी को ना, मतलब इसके डॉक्यूमेंट को चेक कराने के लिए कि ये गाड़ी वही है कि नहीं है। बाकी ये है कि इसके चेसिस और इंजन नंबर चेक हो जाता है कि ये गाड़ी ओरिजिनल है कि नहीं है। रनिंग पेपर मिला नहीं अभी जाके उठा लेंगे। बोला अभी आया नहीं है, नंबर आ जाएगा। ये तो गाड़ी का कौन सा मॉडल है पता है? 11 का है ना, तो फिर तो वहाँ पर क्यों नहीं है? दिया नहीं है ना उसने शोरूम वाले ने। तो कैसे साबित होगा ये गाड़ी सही है कि गलत है? तो वहाँ पर नहीं है डॉक्यूमेंट। ये तो कच्चा लेटर है, ये तो कोई भी तुम्हें दे सकता है, मैं तुम्हें बना के दे दूँ। इसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है ना इस कागज़ की। फिर बिल्कुल इसको हम बंद करेंगे और उसको पूरा वेरीफाई कराएंगे। उन्होंने गाड़ी किसी से ली है, उनका एड्रेस कराची का है, और ये लेके भी कराची से बाहर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ख़रीदी हुई है। जिससे ख़रीदी ना उसका अथॉरिटी लेटर है ना, शनाख्ती गाड़ी की कॉपी है, तो ये कागज़ अनकम्प्लीट है। सर मसला ये था, हमारे साथ पेशेंट था, वो हमारे सेठों के दोस्त थे, इमरजेंसी थी, मेडिकल सेंटर नेशनल मेडिकल सेंटर में हम लेकर आए। इसी वजह से जो ना ड्राइवर दूसरा नहीं ना लोगों के पास गाड़ी साहबों से वो ली है, इसी वजह से मैं आ गया। नहीं सर रेंटा की नहीं, अपनी गाड़ी है सर उनकी घर। अगर अब ये गाड़ी बंद कर दें तो फिर ये कोर्ट से छूटेगी, तो पुलिस जो आवाम की खिदमत के लिए, उन्हें तंग करने के लिए नहीं है। तो हम अपने कंट्रोल से, जो हमारा क्राइम कंट्रोल है,
कंट्रोल रूम, वहाँ पर हम चेक करें फ़ोन करके चेचिस नंबर, इंजन नंबर से अगर क्लियर होती है तो छोड़ देते हैं, और अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। और ये भी चोरी में आती है चीज़ों में। हाँ भाई, क्या नाम है? बाप का नाम क्या? कहाँ रहते हो? सिंध में, पोट्री में। तो ये क्यों ऐसी हरकतें करते हो हैं? तुम्हारा क्या नाम है? हैं? नाम क्या? नाम ही नहीं बता रहा। देखे यार, अब ये लोग यही करते हैं कि पहले गाड़ियाँ लूटते हैं, यहाँ से छीनते हैं, छीन झपट के अंदरूनी सिंध में 5-10 हज़ार रुपये में जाके बेच के वापस आ जाते हैं। कैरियर है इनका काम, सिर्फ यहाँ से गाड़ी वहाँ पहुँचाना है। फिर दूसरे लोग जो है ना वहाँ से गाड़ी फिर आगे बेचते हैं। जो दोनों से एक टीटी पिस्टल निकला है दोनों से। ये ज़्यादातर जो है नई गाड़ियाँ छीनते हैं और छीन के फिर जाके अंदरूनी सिंध पे जाके ये पंजाब वगैरह में जो है ना फरोख्त करते हैं, ये बेचते हैं। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सुपर हाईवे पे एक ग्रोह जो है एक्टिव हुआ है, जो गाड़ियाँ छीनने के अंदर। उसके अंदर हमने गिरफ्तारी भी 2 आदमियों की करी और वेपन भी उनसे कवर करा है। और बहुत सी गाड़ियाँ चेक करी हैं जीएस नंबर प्लेट्स की, जिनके पता ये चला है कि कोई और गाड़ी कोई और है, उनकी नंबर प्लेट कोई और है। तो क्योंकि हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन भी आई हुई थी कि ज़्यादातर वारदातें जीएस की गाड़ी पे हो रही है, सुसाइड अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसको एक्टिवेट करा कि सुपर हाईवे के ऊपर आज चेकिंग करी है। फिर 2-3 इन्फॉर्मेशनें थी, इंशाल्लाह उस पर भी काम कर रहे हैं, आगे देखें क्या होता है। रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश हो या बेरोजगारी और महंगाई की वजह से नौजवानों का जराइम की तरफ राग़िब होना, वजह कोई भी हो, लेकिन मुआशरे में जराइम की बहुतात हमारे लिए बहैसियत कौम एक लम्हा फ़िक्रिया है। अवाम की आवाज़ ने इस सिलसिले में 2 मुख्तलिफ एसपी से उनकी राय ली। आप भी सुनिए। इसकी काफ़ी रीज़न्स होती हैं। इसमें पहले इनिशियली छोटी चोरियां होती हैं और उसके बाद अगर उसको अप्रिशिएट किया जाए या वो पकड़ा ना जाए तो फिर वो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेता है जिसमें उसको मज़ीद सपोर्ट मिलती है और वो एक बड़ा डकैत बन जाता है, बड़ा चोर बन जाता है। सना, ये देखो, ये नई लोकेशन है। इधर यहाँ इमरान खड़ा होगा, यहाँ अख्तर जाएगा, यहाँ आबिद आएगा और यहाँ मैं पर आऊँगा। सुनो, शकील को तो फ़ोन लगाओ, कहाँ रह गया है वो? हेलो, कहाँ हो यार? हम लोग कितनी देर से वेट कर रहे हैं। गाड़ी तो रास्ते से उठा लेंगे, मसला नहीं है। शकील आए तो कोई काम आगे बढ़े ना। अभी आधा घंटा है। चलो शुक्र आ गया भाई। तुम कहाँ रह गए थे यार? ट्रैफिक सामान आ गया। देखो सना, दिखा। चलो सही है, सेट है। चलो अपना सामान उठाओ। चलो यार, दे उठाओ। इसमें स्टार्ट में एक घर का जो माहौल होता है वो काफ़ी इस पे असरअंदाज होता है। घर के अंदर अगर माँ बाप हैं और वो बच्चों पे नज़र नहीं रख रहे, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र नहीं रख रहे, तो वो सबसे बुनियादी एक फैक्टर बनता है जिसमें इसको मौका बच्चे को मिलता रहता है और वो अपने लिए कोई शॉर्ट टर्म जो है ना बेनिफिट्स देखने के लिए या अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके कोई तफरीही उसके लिए पैसे जमा करने के लिए वही काम करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें घर का माहौल, तालीम की कमी और बेरोज़गारी जो है, ये अवामिल हैं जो एक आदमी को चोर या डकैत की लाइन पे डाल देते हैं। कि स्टार्ट लेते हैं छोटी छोटी चोरियों से, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये आप समझें कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स क्राइम से स्टार्ट हुआ या छोटी मोटी 4 वारदातों से स्टार्ट हुआ। अच्छा, उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है कि भाई कुछ शौकिया दोस्त मिल गए 3-4 इसी क्रिमिनल माइंडेड के, क्रिमिनल माइंड हो गए। उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी चोरियाँ। उसके बाद जो है ये अगर वहीं पे पकड़े गए और सुधर गए तो रुक गए मामला, अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ते
चले जाएंगे। अगर सोसाइटी जो है वो उसको डिस्करेज करे और हमारे पास कुछ ऐसे इदारे हों और कुछ ऐसी चीज़ें हों कि वो सोसाइटी उसका एहतसाब करती रहे और चेक करती रहे, और उसके रिश्तेदार हैं, उसके मोहल्लेदार हैं, वो अगर उसको चेक करते रहें और उसमें उसको अगर डिस्करेज करें इस चीज़ से, तो वो वापस उस चीज़ से उतर जाता है। अबे गाड़ी नहीं आ रही यार। अबे मुर्गे नहीं आ रहे यार। लेटर आते ही होंगे। रुक भाई, रोक गाड़ी रोक। यार बंदा बीमार हो गया है, गिर गया यार, वो बंदा गिर गया है। चल नीचे उतर, चल बोल दे, पर्स निकाल। गैस के पास चले, चल इधर आ जा जल्दी। लेकिन ज़ाहिर जैसे आपने कहा कि इसका किसी को राइट नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मजबूरी और माहौल जो है वो फिर इसमें असरअंदाज होते हैं इन चीज़ों पे। देखो सना, दिखा, चलो सही है। हमारा जो माहौल है उसमें घर से तो काफ़ी कम सपोर्ट होगी एक आदमी को कि वो चोरी करे या डकैती करे, लेकिन उसको ओवरलुक कर देना, उसको इग्नोर कर देना, वो एक फैक्टर है जिसमें चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि बच्चे को अगर उसने कोई छोटा काम, बुरा काम किया है और उसको ज़रा सा डांट डपट करके छोड़ दिया या उस पर नज़र नहीं रखी आइंदा, तो वो एक बाद में जाके वो चीज़ इस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कि वो लड़का जो है वो मुस्तकिल तौर पे इस पेशे के अंदर आ जाता है। काफ़ी केसेस में ये भी देखा गया है कि जब गिरफ्तारी के मौके से गिरफ्तार होता है, तीसरे चौथे दिन आदमी आता है, उसमें देखें उसमें सिर्फ जो चीज़ है कोर्टों का भी है, पुलिस का भी है कि इन्वेस्टिगेशन सही हो, फिर लोगों का भी है जिसके साथ डकैती हो, कम से कम वो सामने तो आए ना, सामने आके जो है वो सामने आके उसको चीज़ को वो एक्नॉलेज तो करे, वहाँ पर जाके गवाही तो दे। जेल जो है वो एक रोल प्ले कर रही है कि उसमें अंदर जाके जो ऑलरेडी लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं अपने ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं और उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए फिर एक बड़े गैंग में और बड़े ग्रुप में वो तब्दील कर लेते हैं। सना, ये देखो, ये नई लोकेशन है। इधर यहाँ इमरान खड़ा होगा, यहाँ अख्तर जाएगा, यहाँ आबिद आएगा और यहाँ मैं पर आऊँगा। सुनो, शकील को तो फ़ोन लगाओ, कहाँ रह गया है वो? हेलो, कहाँ हो यार? हम लोग कितनी देर से वेट कर रहे हैं। गाड़ी तो रास्ते से उठा लेंगे, मसला नहीं है। शकील आए तो कोई काम आगे बढ़े ना। अभी आधा घंटा है। चलो शुक्र आ गया भाई। तुम कहाँ रह गए थे यार? रास्ते में ट्रैफिक। सामान आ गया? और पहले से ज़्यादा जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देते हैं और उनकी जो एक डिग्री है या उनका जो लेवल है वो भी अपना रेस कर लेते हैं। पहले अगर इंडिविजुअल लेवल पे वो चोरी कर रहा होता है, डकैती कर रहा होता है, तो फिर वो एक ग्रुप की फॉर्म में करते हैं, फिर घरों की डकैतियाँ करते हैं और वही फिर आगे जाके ख़िलाफ़ तावान भी करते हैं और फिर वो बाज़ केसेस में वो मर्डर्स भी करते हैं। नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर गुर्बत है तो हमारे तो तकरीबन कोई 30-40% जो लोग हैं वो गरीब हैं, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सारे अगर 30% आबादी डकैती करने फिर शुरू हो जाए तो फिर क्या हो गया। ये जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती किसी चीज़ की। देखें, बात ये है कि बेरोज़गारी अगर है तो वो सबके लिए है ना, वो किसी एक ख़ास आदमी की तरह तो नहीं है। और उस अभी भी पाकिस्तान में अगर आदमी जो है वो अगर मजदूरी करे तो काफ़ी हमारे एवेन्यूज़ हैं। इस तरह नहीं है कि लोग अभी हमारे पास भूख से मर रहे हैं, ये नहीं, इस तरह की सिचुएशन नहीं आई है अभी। मैडम, आजकल तो बच्चों के पास गन है तो वो क्या चोट लगे तो भाई शुरू कैसे क्यों किया? बस बुरी सोबत में बैठे हैं तो इस वजह से शुरू हो गई। इनको अपनी तहवील में लेकर आए, रिमांड के बाद इनको इंट्रोगेट किया, पूछा तो आसानी से तो ये कुछ भी नहीं बतलाते।